1 मई 2026 से देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। अब सिलेंडर की डिलीवरी तभी होगी जब कस्टमर डिलीवरी एजेंट को ओटीपी यानी ऑथेंटिकेशन कोड बता देगा, जिसे डीएसी कहते हैं। बिना ओटीपी अब सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1 मई से ओटीपी सिस्टम पूरी तरीके से अनिवार्य है। जब आप रिफिल बुक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। डिलीवरी के समय इसे डिलीवरी बॉय को बताना जरूरी होगा। अब सिर्फ ब्लू बुक या रसीद दिखाकर सिलेंडर नहीं ले सकते। इस व्यवस्था का मकसद है सब्सिडी वाली गैस का दुरुपयोग ना हो और डाइवर्जन को रोका जाए। तो बुकिंग गैप नियम में ये बदलाव हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में 2 बुकिंग के बीच का गैप 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये गैप 45 दिन तक हो सकता है। अगर इस गैप से पहले बुकिंग करने की कोशिश की गई तो सिस्टम खुद ही उसे ब्लॉक कर देगा। उपभोक्ताओं के लिए जो सलाह है वो ये है कि आप हमेशा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव रखें जो भी आपने गैस की बुकिंग में दे रखी है। बुकिंग से पहले बुकिंग गैप चेक कर लीजिए। डिलीवरी के वक्त ओटीपी तैयार रखिएगा। उज्ज्वला कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को आधार ई-केवाईसी अपडेट रखने की भी सलाह दी जा रही है। ये बदलाव गैस की जमाखोरी रोकने, सप्लाई बेहतर प्रबंधन और डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से किए जा रहे हैं। लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को इन नए नियमों का पालन करना होगा। अभी तक आप अपना एलपीजी बुकिंग पासबुक के जरिए भी सिलेंडर पा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिना ओटीपी एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स डीएसी नंबर के बिना एलपीजी सिलेंडर नहीं देंगे। इस नियम को 1 मई से कड़ा कर दिया गया है। 1 मई यानी आज से शहरी क्षेत्रों में 21 दिन की जगह 25 दिन पर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करवाई जा सकती है। गांव में पहले से ही 45 दिन के अंतराल पर एलपीजी सिलेंडर बुक किया जा सकता है। सप्लाई को बेहतर बनाने और गलत उपयोग को रोकने के लिए सरकार ने ये जो नए नियम है वो बना दिए हैं। मौजूदा वक्त में 98% सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जबकि 94% डिलीवरी कोड्स के जरिए हो रहा है। इससे काला बाजारी पर नकेल कसी गई है। अगर आपने अपने एलपीजी पासबुक का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो ऐसी स्थिति में सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब आधार आधारित ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जिन ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें एलपीजी सिलेंडर बुक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट 993 रुपए बढ़ गया है, जिसके बाद 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर का जो रेट है वो है 3071 रुपए 50 पैसे। हालांकि कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। इन सब के बीच एक जरूरी बात जो आपको जान लेनी चाहिए, अब क्योंकि डिलीवरी ओटीपी से होगी इसलिए आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो नंबर एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि वो रिचार्ज ही नहीं है और वो बंद है। अगर नंबर अपडेट नहीं है तो आपको सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है। आप माई एलपीजी पोर्टल पर जाइए, अपनी जानकारी और अगली बुकिंग की तारीख आसानी से चेक कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना में ई-केवाईसी जरूरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अब आधार की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको गैस सब्सिडी मिलने में प्रॉब्लम होगी या सिलेंडर लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको जल्दी कर लीजिए। 1 मई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर हुआ है होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर। तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए रेट के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब करीब 3071 रुपए 50 पैसे हो गया है। इसमें लगभग 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी कीमतों में इजाफा हो गया है। घरेलू जो सिलेंडर है 14.2 किलोग्राम वाला, उसकी कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत तो मिली है। इन सब के बीच कमर्शियल के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं जान लीजिए। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित है, ये तो सबको पता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसके बावजूद सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई पूरी तरीके से बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।